My name is Vipin Seni. I teach mathematics. I have 5 years above experience in teaching. So today we'll discuss about the topic coordinate geometry. So what is coordinate geometry? Coordinate geometry generally we are used to plot a line segment, any curve on a plane, right? तो अगर हम यहाँ पे मेन बात करें कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा वो हमेशा इस ग्राफ में प्लॉट होगा। कौन कौन से में देखो, इसको बोलते हैं एक्स, ये होता है वाई, सॉरी, ये होता है क्या आपका, ये होता है आपका एक्स डैश, क्या होता है एक्स एक्स डैश, ये होगा वाई और वाई डैश, राइट। ये जो बोथ एक्सिस एक्स और एक्स डैश जो हमारे पास एक्स और एक्स डैश एक्सिस है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ऐसे ही हमारे पास जो वाई और वाई डैश है, ये हमारे पास होता है वर्टिकल एक्सिस, राइट। वर्टिकल एक्सिस जहां पे दो आपके पास दोनों एक्सिस एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश जहां पे इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओ, मींस ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओ आपके पास यहाँ पे क्या है? ओरिजिन, राइट। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन ओ इज 0,0। ये 0,0 आपके पास होंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस को हम बोल देते हैं एबेसिसा। क्या बोल देते हैं? एबेसिसा। सिमिलरली हमारे पास वाई एक्सिस होता है ना, इसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेट, या इसको बोल देते हैं हम कोऑर्डिनेट, राइट। ऑर्डिनेट इसको बोल देते हैं। अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखिए अगर हमारे पास जब भी हमारे एक्स और एक्स डैश आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो हमारे जो प्लेन को, हाउ मेनी क्वाड्रेंट इट इज डिवाइड इन 4 क्वाड्रेंट। दिस इज अ फर्स्ट quadrant and this is a second quadrant and this is a third and this is a fourth quadrant, right? And this is a origin O, right? सो बेसिकली हमें यहाँ पे समझना क्या है कि जो ये क्वाड्रेंट है, इसने हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जो ये क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हम लोगों ने, ठीक है, हमारे जो वर्टिकल एक्सिस था और हॉरिजॉन्टल था, इसने इसको जो डिवाइड किया, ये हमारे पास साइन क्या कंटेन करेंगे? तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो उसमें ऑलवेज जो साइन होंगे प्लस कोमा प्लस। इट मींस इस कोऑर्डिनेट्स में सारे प्लस कोऑर्डिनेट, यानी कि प्लस वाले जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे वही इसमें कंटेन करेंगे। और ऐसा क्यों? जहां ये ध्यान रखना आपको, जिधर एक्स डैश होगा, एक्स डैश जिधर होगा तो उधर हमेशा निगेटिव होगा। इट मीन इधर एक्स डैश पहली जो पोजीशन होगी, देखो कि यानी कोई भी अगर हम पॉइंट लें, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट पी है, तो इसके ऑलवेज जो इन जनरल क्या जो फिक्स डी है ये कि एक्स कोमा वाई, ये इसकी पोजीशन होगी। किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होगी ऑलवेज। तो इसलिए हम पहले एक्स को लिखेंगे, एक्स का साइन हमारे पास जिधर डैश होगा उधर माइनस होगा, तो माइनस कोमा प्लस आपके पास हो जाएगा। सिमिलरली जिधर मैंने बोला डैश होगा तो माइनस होगा, तो माइनस कोमा माइनस होगा। ऐसे ही इधर ये पहले एक्स की पोजीशन लिखनी, तो एक्स कैसे इधर प्लस का और वाई कैसे इधर माइनस का, तो ये प्लस माइनस होगी। तो ये आपको बताता है कि आपको कैसे अपना मतलब पॉइंट को प्लॉट करना है
इन द क्वाड्रेंट। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा, फोर्थ में करेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस साइन, इस साइन पे डिपेंड करेगा, राइट। तो ये आपके पास पोजीशंस होगी, मतलब साइंस को कैसे हम प्लॉट करेंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। सपोज अगर हमारे पास हमें 2 पॉइंट्स दे दी, ठीक है जी, हम यहाँ पे बात करेंगे भी 2 पॉइंट्स की अगर हमें दे दी तो उनके बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, राइट। अगर हमारे पास 2 पॉइंट इनके बीच का हमें डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, राइट। तो अगर हमने एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, और दूसरा हमने पॉइंट लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट से x2 y2, राइट। अगर हम यहाँ पे देखो हमारे पास ये हमने एक्सिस लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा पॉइंट हमने ले लिया P और ये हमने पॉइंट ले लिया Q, और ये हमारा है क्या, ओरिजिन। इस ओरिजिन के अगर हम यहाँ पे ऐसे इसको ड्रॉ करें तो ये पॉइंट अगर हमारे पास ए है, ये बी है, तो अभी आपको यहाँ पे रिमेंबर क्या रखना है कि अगर हमें इसका पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना है, इस ओरिजिन से यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस फॉर्मूले से निकलेगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम क्या करें, x2 माइनस x1 कर दे उसका होल स्क्वायर ले लें, प्लस y2 माइनस y1 कर दे उसका होल स्क्वायर ले ले, और फिर पूरे का स्क्वायर रूट ले ले, तो वो जो हमारे पास 2 पॉइंट्स है P एंड Q, उनके बीच का हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे। बट यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट में रिमेंबर रख सकते हैं, क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूले को हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस, कैसे, ऐसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वाई ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास जो x2 माइनस x1 की वैल्यू है उसका हम फिर क्या करें, स्क्वायर ले रहे हैं। अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो मैं पता है कि किसी भी नंबर्स की पावर इवन होगी, तो अगर उसका माइनस, मतलब माइनस अगर कोई नंबर होगा माइनस में और उसका स्क्वायर लेंगे तो पावर अगर ओ इवन होगी तो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और पावर ओड होगी तो निगेटिव, इसलिए पावर इवन है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर को का स्क्वायर रूट लिख लो, या फिर आप अदर लैंग्वेज में वी कैन से दैट x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप लिख सकते हो। तो ये आपको बताएगा डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट के बीच कैसे कैलकुलेट करो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अब अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स है लेकिन उसको सेक्शंस कर दिए उसके, जैसे क्लास में सेक्शन बनाते हैं जब ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसे ही हमने क्या, हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है हमें, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, इसको ध्यान से समझना भी आपको ना। तो सेक्शन फॉर्मूले का मीनिंग यहाँ पे इन जनरल ये है, हमारे पास ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हमारे पास होगा Q, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया A, P के हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2 y2, और जो हमारा P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x y, और ये जो PA पॉइंट से हमारे जो लाइन सेगमेंट PQ थी इसको डिवाइड कर दिया M1 रेशियो M2। ये जो रेशियो है यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड करे, किस सेक्शन में करे, क्या रेशियो किस पार्ट में करे, वो आपके M1 M2 होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स इसको कैलकुलेट हमें करना है, हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने, मतलब ए एक्स वाई अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आपने रिमेंबर रखना है M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, राइट, M1 कोमा
m1 m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपोन में m1 प्लस m2। तो ये आपको क्या करेगा, जो जिस पॉइंट्स ने हमारी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया उसके पॉइंट्स आपको उसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके दे देगा सेक्शन फॉर्मूला। ये मोर देन पॉइंट्स, मतलब अभी तो यहां सिंगल पॉइंट ही इसको डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ये वन मोर देन पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ये m1 m2 कैसे कैलकुलेट करोगे, या तो आपको डायरेक्टली रेशियो गिवन देगा, जैसे कि आपको मैं आपको बोल दिया उसने 2:3, इट मीन्स m1 2 m2 3। सपोज वो कुछ अलग कंडीशन दे देगा, तो उस कंडीशन के उस बिहाफ पे हम m1 m2 कैलकुलेट कर लेंगे। ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। m1 m2 आपको गिवंस होंगे या फिर कोई कंडीशन होगी उसके बेस होगा। कभी कभी वो आपको m1 m2 निकालवा लेता है, कभी कभी x1 x2 जो भी निकल रहा है। ठीक है, अभी मेन बात आती है कि अगर हमें क्या करना है, मतलब अभी जो रेशियो वो सेम देती है तो उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अभी हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एक्चुअली दिस इज नथिंग बट वी विल यूज मेकअप बाय द सेक्शन फॉर्मूले से ही बनाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया ये हमारे पास पॉइंट P है, ये हमारे पास पॉइंट है Q, और ये इसका है A मिड पॉइंट। ऑलवेज मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा तो वो होगा उसका मिड पॉइंट। तो अगर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स x y है, और क्योंकि मिड पॉइंट है तो इसलिए इसका जो रेशियो रहेगा 1:1 रहेगा। तो को हम किसका यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हम मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हम a के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे हम, इससे x1 प्लस x2/2 x1 प्लस x2/y1 प्लस y2/2 ये। तो ये आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा जो डायरेक्टली हम यूज करेंगे। अगर हमें मिड पॉइंट दे रखा उसका तो हम डायरेक्टली इसका यूज करके जो हमारा पॉइंट्स होगा मिड, उसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हमारे पास हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अभी देखिए एरिया अगर ऑफ हमें ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो अगर हमारे पास हमने लिया, ये हमारे पास हो गया एक ट्राइंगल, राइट। ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल। इसके ये पॉइंट ए, वर्टेक्स बी और सी, और यहाँ पे बना दिया राइट एंगल, मतलब हाइट। अगर आपको ट्राइंगल की हाइट गिवन है तब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो तब के लिए आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। अगर आपको फाइंड करना है तब ये फॉर्मूला इफ एंड ओनली यूज वी गिवन हाइट इन दिस ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल में हाइट गिवन तो ही यूज करना, बट अगर हाइट्स गिवन नहीं है बट ओनली उनके कोऑर्डिनेट्स बट टैक्स पॉइंट गिवन है तब आप यूज करोगे ये फॉर्मूला। कौन सा, अभी जो मैं राइट कराऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना तो इसका यूज करोगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये यूज करो, राइट। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये ट्राइंगल हमने लिया ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट से x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x3 y। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोई हाइट वगैरह उसमें एल्टीट्यूड वगैरह गिवन नहीं है, राइट। अभी
अभी एक मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, तो फिर इक्वल टू हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब मैंने जो भी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में आपको बताया ये आपको समझ आया होगा। मैंने पूरा इसमें एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया, अच्छी तरीके से बता दी कि कब कब आपको क्या यूज करना है। तो थैंक यू सो मच।